फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 का पार्ट 2 वीडियो है हमारे पास। ये पार्ट 1 में हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। 5th क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी है। कैसे? 1 में से माइनस करके हम निकाल लेंगे। देखो 6 क्वेश्चन है। एक बैग है, इसमें लेमन कैंडी है, सिर्फ वो कितनी है संख्या में ऐसा कुछ नहीं दे रखा हमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यहाँ बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग हमारे को नहीं दे रखी। तो पहले कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी। तो लेट इवेंट ई गेटिंग ऑरेंज कैंडी। जब ऑरेंज कैंडी हम निकाल रहे हैं तो देखो ऑरेंज कैंडी है इसके अंदर, नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो डायरेक्ट लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये वाली लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख देना पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। नाउ दूसरा इवेंट डिफाइन करेंगे। लेट इवेंट एफ गेटिंग लेमन कैंडी। अब इसके अंदर कितनी भी लेमन कैंडी हो, अगर हमें लेमन जब भी हाथ डालेंगे लेमन कैंडी ही निकलेगी, यानी वो इवेंट होना ही होना। तो वो इवेंट कैसा है? श्योर इवेंट है। तो उस इवेंट की, मान लो हमने उसको एफ माना था, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, इसमें कोई काउंटिंग वगैरह नहीं दे रखी। ये इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का ही एक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th 8th 9th इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जैसे हैं वो आप अपने आप कर लोगे। क्या कहता है? एक बैग है, ठीक है, कोई ये बैग है, बैग में कॉइन दे रखे हैं। कैसे? 50 पैसे के और 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के, रुपीज़ 2 के एंड रुपीज़ 5 के। इनकी काउंटिंग है 100, ये 50, 20 और ये 10। ठीक है, तो इस बैग में बिना सबकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी आने की चांसेस है इक्वली लाइकली है सारे कॉइन्स की। तो टोटल हमारे पास ये कॉइन है 180 कॉइन्स। इस तरह से जो मैं बना के दिखाता हूँ ये भी आप क्वेश्चन में बना के दिखा सकते हो। कहता एक कॉइन बिना देखे थैले में निकाल रहा हमने, तो 180 में से कोई सा भी कॉइन आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? 180। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला इवेंट है लेट इवेंट ई गेटिंग 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो 50 पैसे कॉइन कितने हमारे पास? 100। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 100, तो 100 बटे 180। बस इसको मिनिमाइज कर लो, जितना भी आएगा तुम्हारा आंसर होगा। ये कट गया 5/9। ठीक है, अब यही लाइन फिर से, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, दोबारा से तीनों लाइन लिखेंगे। लेट इवेंट एफ गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन। अब की बार 50 पैसे की बजाय रुपीज़ 5 कॉइन है और ई की बजाय हमने एफ मान लिया। तो दोबारा से लाइन, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5 रुपीज़ के कितने हैं? 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/180। तो 10 से कट गया तो आंसर आ गया 1/18। सिंपल है। वैसे भी मुझे नहीं कराना चाहिए था, कर देना चाहिए था अपने आपको, लेकिन थोड़ा सा अलग सा था तो मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट है कि कोई भी बंदा एक अपने एक्वेरियम के फिश खरीदने जाता है। तो फिश जिस पर खरीदने जाता है उसके पास एक टैंक में फिश है, और टैंक में कितनी फिश है टोटल? 5 मेल 8 फीमेल। तो बिना देखे एक फिश निकाल लेता है उसको देने के लिए। तो जब 5 मेल और 8 फीमेल फिश हैं उसके पास, ये टैंक है, तो इनमें से एक फिश अगर वो निकालेगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यहाँ कितने हो गए? 13, क्योंकि 13 में से कोई सी भी हमारे पास आ सकती है। कहता है वो जो फिश है वो मेल होनी चाहिए। तो गेटिंग ए मेल फिश। तो मेल फिश होने के लिए मेल कितनी है? 5। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/13। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या दे रखा है? एक स्पिनिंग व्हील टाइप से एक एरो लगी हुई है जो घुमाते हैं और जहाँ पर एरो आ जाती है वो जीत जाता है, इस टाइप की है। तो कहता है इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं 1 से 8। ठीक है, तो एक बार इसको घुमाओगे
तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या है, कोई ना कोई एक नंबर इनमें से एरो के पास आकर रुकेगा इन 8 में से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 8। सबसे पहला इवेंट, लेट इवेंट ई, फर्स्ट क्वेश्चन इसका गेटिंग 8, ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 8, तो 8 कितनी बार है 1, तो 1/8, सिंपल। गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक है, गेटिंग ओड नंबर, दूसरा इवेंट कर देना, इसको एफ कर देना। गेटिंग ओड नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 ओड नंबर है इनमें, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही 4/8 यानी 1/2। गेटिंग इवन नंबर, वो भी इस टाइप से कहता है नंबर ग्रेटर देन 2, तो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6/8। ए नंबर लेस देन 9, सारे ही लेस देन 9 है, ए नंबर लेस देन 9, यहाँ पर 9 तो सारे के सारे हैं, तो 8 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेट केसेस, 8/8। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ 13 अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 में क्या कहता है, हमारे पास 52 कार्ड्स की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 52 पॉसिबल केसेस बन गए। तो पहले में इवेंट ए, इसमें देखो कई क्वेश्चन दे रखे हैं तो बहुत सारे इवेंट बनेंगे, तो जब बहुत सारे दे रखे हैं तो E1 E2 E3 इस टाइप से भी हम इसको मान सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ए रेड किंग, गेटिंग अ रेड किंग, तो रेड किंग कितने होते हैं भाई, 4 किंग होते हैं, 4 में 2 ब्लैक और 2 रेड, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो गया आंसर 2/52। नेक्स्ट इवेंट है, कहता है गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिन पर हमारी फोटो छपी होती है, और ऐसे कितने होते हैं 4 किंग 4 क्वीन और 4 हमारे पास जैक, तो टोटल कितने हो गए 12। तो यहाँ लिखेंगे, ये तो इवन था, E2 मानेंगे, गेटिंग ए फेस कार्ड, तो यहाँ पर 2 की बजाय क्या आ जाएगा 12, और यहाँ 12, इसको मिनिमाइज अपना आप कर लिया करो। कहता है गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट, जैक चाहिए कौन सा हार्ट, हार्ट का जैक एक ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा 1/52। गेटिंग ए स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं स्पेड के, हुक्म के पत्ते बोलते हैं जिनको हम, काले वाले जो इस टाइप के बने होते हैं ये, ठीक है, दिस इज द स्पेड। तो ये कितने होते हैं 13/52 बन गई इसकी। एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की एक ही क्वीन होगी, तो वो भी 1/52। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करोगे 14 के बाद के। मैं अब आता हूँ डायरेक्ट 19 पर। थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, कहता है एक बच्चा है डाइस से खेल रहा है, उसकी डाइस पर 1 2 3 6 5 6 ये नहीं लिख रहे हैं, उसकी डाइस पर क्या लिखा हुआ ABCDEA, तो टोटल फेसेस कितने हैं 6। डाइस को रोल करेगा, इन 6 में से कोई ना कोई सा आएगा, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 6। कहता है गेटिंग ए आना चाहिए, ठीक है। अब ए कितनी बार है, एक और एक 2, तो 2 बार है ए हमारा, तो ये हो जाएगा 2, तो 2/6 इज द आंसर, यानी 1/3। इसका सेकंड दे रखा है कि गेटिंग डी कितनी बार है, यहाँ पर लिख देना गेटिंग डी कितनी बार है, एक बार 1/6। देखो ये तीनों लाइनें जब एक इवेंट का कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे इवेंट का, फिर ये तीनों लाइनें हमें दोबारा से नीचे लिखनी पड़ती हैं। ये मत सोचना कि इसी में बार बार आप करते रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हनीफ एक गेम खेलता है, वो एक कॉइन को 3 बार उछालता है, ठीक है, लेकिन उस गेम में वो तभी जीता माना जाता है जब तीनों बार सेम चीज़ आए, यानी या तीनों बार हेड आए या तीनों बार टेल आए। तो अगर हम एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कॉइन को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ये होंगे, या तो तीनों पे हेड, पहले हेड हेड टेल, ठीक है, करके देख लेना, यही पॉसिबल केसेस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो गए 8, ठीक है। तो लेट इवेंट ई हनीफ विंस, ठीक है, हनीफ विंस, और हनीफ विन कब करता है जब तीनों पे सेम वैल्यू आती है, यानी HHH और TTT। तो ऐसे नंबर क्या हैं 2 ही हमारे पास ऐसे केसेस, तो 2/8। हनीफ डज नॉट विन 1 में से माइनस कर दो, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकालेंगे, उसको हम 1 में से माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा 23 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि 2 डाइस फेंकी जाती हैं एक बार में,
कल भी हमने एग्जाम्पल में भी करा था, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनते हैं 36। ठीक है, कि 1 के साथ दूसरी डाइस पर 1 से 6 तक कुछ भी आएगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनते हैं 36। कहता है कोई भी एक आउटकम उसमें से चूज किया गया रैंडमली, कहता कि 5 विल नॉट कम आइदर, तो हम उल्टा निकालेंगे। 5 विल नॉट कम आइदर का मतलब है किसी भी डाइस पर 5 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, 5 विल कम ऑन द डाइस, तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो 5 विल नॉट कम आइदर जाएगा, उल्टा लेकर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 कम्स ऑन आइदर डाइस। ठीक है, यानी 5 जरूर आना चाहिए किसी ना किसी डाइस पर। तो देखो ऐसे कितने केसेस बनेंगे हमारे पास, तो ये बनेंगे, पहले 1 से देखो, 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ भी 5 आ सकता है, 4 के साथ, 5 के साथ यानी दोनों पे 5 और 6 के साथ। अब इनको रिवर्स करके लिख दो, यानी कि ये 5 1 बन गया, ये पहली डाइस थी दूसरी थी, उल्टा भी तो हो सकता है, ये 5 2 हो गया, ये 5 3 हो गया, 5 4 हो गया, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और ये 6 5 हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमारे टोटल केसेस कितने हो गए जिन पे 5 जरूर आएगा, 11। ठीक है, तो 5 कम्स ऑन आइदर डाइस कितने हो गए, 11, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 3 था, 5 4 था, ये 5 2 5 1, और ये 5 से क्या था, ये 6 5, तो इसको हम 5 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उल्टा नहीं लिख पाए थे हम उसको। अब देखो ऐसे कितने केसेस हो गए, 11 केसेस हो गए, तो 11/36। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकली है कि 5 कम्स ऑन आइदर डाइस, हमें निकालनी किसकी है, 5 विल नॉट कम ऑन आइदर डाइस, यानी नॉट ई, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो 5 विल नॉट कम ऑन आइदर डाइस, तो इसको हम इस टाइप से कर देंगे, 36 माइनस 11, ये 25/36 आ जाएगा। इसी का अब दूसरा केस कहता है 5 कम्स एटलीस्ट वंस। देखो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए दोनों डाइस में किसी पे, तो तब भी यही केसेस बन रहे हैं। तो जब इसका दूसरा इवेंट करोगे तो उसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, वो बस थोड़ा सा घुमाने को उसमें दे रखा और कुछ नहीं। लेट इवेंट एफ 5 कम्स एटलीस्ट वंस, तो यही सारे केसेस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 11। ये केसेस यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया करो इसके सामने। ठीक है, और फिर उसमें हमें नोट ई तो निकालना ही नहीं था, हमें सिर्फ उसमें इतना ही करना था, तो वही इतना ही हो जाएगा, करके जरूर दिखाना पड़ेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन में कोई हमें प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो वे ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हमें ये बताना है। कहता है कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो ये बनेंगे, उसने बता भी रखा है कि या तो दोनों पर सेम वैल्यू आएगी या एक टी और एक एच आएगा। कहता है इनमें से हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 कह रहा है, तो 1/3 है, इसके आने की भी 1/4, सबके आने की 1/4 है। ठीक है, हर आउटकम के आने की 1/, क्योंकि इसकी आएगी देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 4, अगर दोनों हेड आने चाहिए तो 1 ही बनता है, 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4, सबके आने के चांसेस 1/4 ही हैं, 1/3 किसी के भी नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। आगे कहता है एक डाइस फेंकी जाती है, तो डाइस फेंकी जाएगी तो या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा अप टू 6। ठीक है, तो ओड नंबर कितने हमारे पास 3 और इवन नंबर कितने हैं, ये भी 3। तो कहता है दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ओड नंबर के आने की देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 6, ओड नंबर कितने, अगर मैं मानूँ ई जो है ये ओड है तो ओड नंबर की क्या हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे ही इवन नंबर की भी 1/2। तो वो जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारी ट्रू है। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो वही छोड़े हैं एक्सरसाइज के, जो बिल्कुल हूबहू एग्जाम्पल जैसे हैं या इजी क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर सकते हो,
इसका क्वेश्चन नंबर 20 आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम पर्पज के लिए नहीं है, वो आप अपना नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 15.2 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है, ऑप्शनल जिस भी चैप्टर में दे रखी है, वो एग्जाम पर्पज के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज बेस के लिए। अगर जो बच्चे अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं उनको खुद पढ़ लें। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।